हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल लर्निंग पॉइंट। आपका चैप्टर चल रहा है रीजनिंग का 4। ओके, चैप्टर 4 का क्या नाम है आपको पता होगा। चलिए बता ही देते हैं। इस चैप्टर का नाम है रैंकिंग टेस्ट। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है, रैंकिंग टेस्ट नाम है। आपको बता दें, इससे पहले मैंने लेक्चर 2 तक बता दिया है। यह जो वीडियो है ये आपका लेक्चर 3 होने वाला है। इस चैप्टर का आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर वहाँ लाइन टू लाइन सारे वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए, तो हमारा कुछ क्वेश्चन बचा था, आज हम यह लेक्चर 3 में समाप्त करेंगे रैंकिंग टेस्ट का। तो चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। स्क्रीन के सामने आ चुका है क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी कक्षा में शंकर का क्रमांक ऊपर से 10वां है तथा परवीर का क्रमांक अंतिम से 15वां है। तो चलिए, शंकर का कितना है, 10 से कह रहा था। फिर कितना बोला है, परवीर का कह रहा है क्रमांक जो है वो अंतिम से 15 है, मतलब परवीर ऐसे है। तो ये आपका परवीर हो गया, अंतिम से परवीर कितना है, 15 है। और फिर ये आपका जो है ऊपर से शंकर था। अब फिर प्रश्न में आगे बोला था जो कि शंकर से 10 क्रमांक नीचे, यानी कि फिर से बोला है 10 शंकर से, यानी कि शंकर आपका 10 यानी कि 20 उस पे है। अब आपसे पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको पता है कुल निकालने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है आपको इसमें अंकों को ऐड कर देना रहता है एंड लास्ट में -1 कर देना रहता है। तो 20 ये वाला हो गया और 15 ये, तो 20-15 आपका कितना हो जाएगा, और फिर माइनस लगाना है। तो 20 और 15 आपका कितना हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा 35, और 35 में से एक गया तो आपका हो जाएगा 34। यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान दें, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। अब यहाँ स्थान पूछ रहा है, मतलब कह रहा है एक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान 21वां है। मतलब मेघा का जो स्थान है, ऐसे हो गई मेघा, देखिए मेघा का जो स्थान है वो 21वां है, 21वां है। और पूछा है कि वो बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या है, यानी कि इस साइड से उसका स्थान आपको बताना है। अब इस प्रश्न में आपसे टोटल नहीं पूछा गया। अभी तक मैंने सारे प्रश्न में पीछे वाले वीडियो और क्वेश्चन नंबर अभी जो मैंने बताया है उसमें मैंने क्या निकाला था, कुल विद्यार्थियों की संख्या। बट इसमें कुल विद्यार्थियों की संख्या इस प्रश्न में दिया है, कितना दिया है, 51 दिया है। एंड यहाँ आपसे अब पूछ रहा है, स्थान पूछ रहा है कि स्थान 21वां है, बताइए कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। तब इस स्थिति में जैसा कि आप लोग प्रोसेस करते थे, इसको जोड़ के -1 कर देते थे कुल में, वैसे ही आपको यहाँ भी अपनाना है। तो देखिए कुल आपको, देखिए अगर कुल देखें तो कुल आपका कितना था, 51 था। तो 51 हम आपको यहाँ लिखेंगे 51, फिर इज इक्वल आपका क्या करते थे, इससे इसे जोड़ते थे। तो अगर हम देखें तो 21 हमें पता है, बट ये वाला हमको नहीं पता है, तो इसको हम लेकर यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देते, फिर लास्ट में आप क्या करते थे, 1 करते थे। अब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपको अब ये वाला जो है ये 21 अगर हम इस साइड में ले आए तो आपका कितना हो जाएगा, 51, और आपका ये भी इस साइड में चला आएगा तो आपका बचेगा +1 और 21। अब ये वाला आपका पता चल जाएगा कि कितना है। तो 51, 1 और 21 को जब हम जोड़ेंगे और घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 51 1 जुड़कर आपका क्या हो गया, 52 हो गया। यहाँ से समझिए कितना हो गया, 52 हो गया एंड -2 हो गया, तो आपका कितना बचा, आप बताइए कितना बचा। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, देखिए जब 51 1 जुड़ गया और 51 1 आपका हो गया 52 में से 21 चला गया तो आपका कितना हो जाएगा, आप बता सकते हैं। यहाँ देखिए आंसर राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माधव का स्थान 17वां है। ठीक है, माधव का स्थान कितना है, 17 है। और फिर बोल रहा था, यहाँ कह रहा था कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा, इस साइड से अंतिम स्थान से उसका स्थान क्या होगा माधव का। इसमें आपका टोटल दे दिया गया है प्रश्न में, टोटल आपके कितने विद्यार्थी हैं, 31 हैं। तो आप क्या करते थे, आप लोग कुल करके क्या करते थे, आप लोग कुल करते थे
फिर आप लोग इसको जोड़ देते थे, ठीक है। फिर आप लोग -1 करते थे। तो आपको पता होगा कि अगर आपको टोटल देखें तो टोटल आपका कितना है, 31 है। एंड आपका ये कितना पता है आपको, 17 है। और फिर आप क्या करते थे, -1 करते थे, ठीक है। क्या करते थे, -1 करते थे। तो इसे भी तो ऐड करते थे, तो ये हमें पता नहीं है। और ये -1 करते थे आप लोग ऐसे। तो जब अगर हम इसे सॉल्व करें तो आपके देखिए, जब 17 और 1, 17 एंड 1 को हम इस साइड लेकर आ जाएं तो आपका कितना हो जाएगा, देखिए आपका हो जाएगा 31 + 1 - 17। आप सॉल्व करेंगे तो आप लोग का हो जाएगा 32 - 17। आपका आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 15वां। तो ये इस तरीके से ये आपका वो किस स्थान पे हो जाएगा, वो हो जाएगा 15वें स्थान पर, ठीक है। तो राइट ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, यहाँ देख सकते हैं, हो मिल गया आई होप आप लोग को। तो इसलिए आप लोग ऐसे ना करके आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से। टोटल लिखने के बाद में आप लोग जानते हैं इस साइड में गया था, अभी तो प्लस में चेंज हो गया। तो इस वाले स्टेप को ना लिखकर आप लोग समय को बचा सकते हैं। आप लोग टोटल लिखेंगे, टोटल लिखने के बाद में -1 जो यहाँ होता था, और जब फिर इसी चीज़ को जब सॉल्व किए तो +1 में आता है। तो ये वाला स्टेप ना करके हम लोग तुरंत यही स्टेप कर लेंगे। टोटल वाले को लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे, फिर जो एक ठो दिया रहता है उसको माइनस में लिख लेंगे, बस सॉल्व कर देंगे। तो आपका जो ये दोनों में से जो का पूछेगा वो निकल कर चला आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग डायरेक्टली तुरंत कर लेंगे। जब स्थान की बात करेंगे तब हम लोग +1 करेंगे, और जब कुल की बात करता है तब हम लोग -1 करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 में काफ़ी डिटेल से मैंने आपको बताया है। देखिए कह रहा है 40 विद्यार्थियों के एक कक्षा में राजू का जो क्रमांक है वो 19वां है। तो देखिए यहाँ दे दिया गया है राजू का जो स्थान है वो 19वां है, यानी कि राजू 19वां है। और फिर पूछ रहा है कि राजू का अंतिम स्थान कितना होगा। टोटल दे दिया गया है, टोटल दिया गया है 40 विद्यार्थी, ठीक है, 40 विद्यार्थी दे दिया गया है। देखिए तो आप लोग क्या करते थे, इन दोनों को जोड़कर -1 करते थे, इसे करते थे तो इसे ये कुल निकल आता था। बट यहाँ कुल दिया गया हमको, अंतिम स्थान से उसका क्रमांक बताना है क्या है, तो हम लोग डायरेक्टली तुरंत निकाल लेंगे। तो हमको वो निकालना है ये वाला, ये किया हमने। टोटल हम लिखेंगे, टोटल को लिखेंगे, फिर +1 करेंगे, फिर जो दिया गया है उसे हम माइनस में कर लेंगे। तो दिया गया है 19, तो -19 कर लेंगे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 41 - 9 आपका कितना हो जाएगा, 22वां स्थान, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पता चल गया। हम लोग डायरेक्टली तुरंत सॉल्व कर लिया। यहाँ एक स्टेप ये वाला नहीं किया गया, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था 31 विद्यार्थियों में, तो उसमें मैंने 2 स्टेप्स से एक और स्टेप लगाकर तब ये वाला मेरा निकल कर आता था। बट हम यहाँ डायरेक्टली निकाल लिए हैं कि आपको टोटल जो दिया रहता है उसको जोड़ना है, फिर +1 करना है, फिर जो एक इन दोनों में से दिया रहता है उसको -1 करके माइनस लगा कर लिखना है। तो आप बस सॉल्व कर लेंगे तो आपका पता चल जाएगा इन दोनों में से जिसका पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि 38 छात्रों की एक कक्षा में श्याम का क्रमांक जो है ऊपर से 18 है, उसका क्रमांक नीचे से क्या है। मतलब उसका क्रमांक ऊपर से 18 है और उसका नीचे से स्थान पूछ रहा है। टोटल यहाँ टोटल दे दिया गया है, टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 38 हैं। कितने हैं, 38 हैं। तो आपको बताना है ये वाला, तो मैंने इस साइड में ये वाला लिखा। मैंने बताया टोटल को लिखेंगे, टोटल को में लिखेंगे। टोटल आपके हैं 38 +1 करेंगे, और फिर आपका ये वाला एक ठो दिया गया है, इसे हम माइनस में कर लेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो 38 और 1 29 हो जाएगा, और 29 में -18 कर देंगे। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 21वां आ जाएगा। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो मैंने स्टार्टिंग से बहुत डिटेल से समझाया है। अब थोड़ा सा हम फास्ट करके जल्दी सॉल्व करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन सेम ही है, बस अंकों का चेंजेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 बच्चों की एक कक्षा में विजय का क्रमांक ऊपर से 14वां है, नीचे से उसका क्रमांक क्या है। मतलब ऊपर से कितना है,
14वां है, कितना 14वां है। एंड नीचे से पूछ रहा है, टोटल दे रखा है कि टोटल कितने हैं, टोटल आपके कितने हैं, 44 से दे रखा है। तो आपको निकालना है ये वाला। तो हम इस साइड में किया, हम इस साइड में इसको लिखेंगे, ये देखिए ऐसे करेंगे। फिर हम टोटल वाले लिखेंगे 44, फिर +1, फिर एक जो दिया रहता है उसको हम माइनस करके लिखेंगे। फिर अब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 39 -18 हो जाएगा। जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो 21 सॉरी नहीं, यहाँ देखिए ये 29 नहीं 18 नहीं दिया गया है, गलती से लिख लिया है मैंने। यहाँ देखिए आपका 44 और एक कितना हो जाएगा 45, ठीक है। 45 - 14 और जब इससे सॉल्व करेंगे तो आप आ जाएगा 31वां स्थान होगा उसका अंतिम से। यही आपका आंसर हो गया। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कह रहा है कि 23 लड़कों, क्या कह रहा है, 23 लड़कों के एक कक्षा में संजू और रमण का जो क्रमशः है मैंने क्रमांक है वो 13 और 14वां क्रमांक दिया गया है, ठीक है। 13 और 14 क्रमांक दिया गया है। बताइए कि अंतिम से उनका क्रमांक कितना है। मतलब यहाँ कह रहा है कि 23 लड़के हैं और संजीव का जो स्थान है वो उसका 13 है, तो संजीव का आपको बताना है अंतिम से क्या होगा। फिर इसी तरीके से रमण का भी दिया गया है कि अगर उसका 14 है तो अंतिम से उसका क्या दिया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछ लिया है, तो दोनों क्वेश्चन को अलग अलग हम सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि मैं बता रही थी, यहाँ दोनों के लिए टोटल यूज़ करेंगे आपका 23 ही, ठीक है। तो मैंने बताया है कि जब ये ऐसे जब स्थान को ज्ञात करना रहता है तो हम इसको इस साइड में लिखेंगे, टोटल करेंगे 23, आपको +1 करना है, फिर एक जो दिया रहता है उसको माइनस करके लिखना है। आपका हो जाएगा यहाँ देखिए 23, 1 और 13 घटाएंगे तो 11वां क्या हो जाएगा। जो संजीव का है स्थान वो अंतिम से उसका क्रमांक क्या होगा, 11वां हो जाएगा। अब इसी तरीके से हम इस वाले को रमण को भी सॉल्व कर लेंगे। क्या, रमण को भी सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए रमण को भी सॉल्व कर लें। तो रमण के लिए भी रमण का भी स्थान ये ज्ञात करना है, तो इसको इस साइड में किया और टोटल कितने हैं 23 है, तो टोटल 23 करने के बाद में हम +1 करेंगे, +1 करने के बाद माइनस आपका 14 कर देंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10वां आ जाएगा। तो कितना हो गया यहाँ देखिए आपका 10वां हो जाएगा, 10वां। तो उनका स्थान क्या हो जाएगा अंतिम से, 11वां और 10वां। डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो दोनों को मैंने अलग अलग सॉल्व कर लिया। फिर ऑप्शन देखा तो डी इज़ द राइट ऑप्शन है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए यहाँ भी इसी क्वेश्चन की तरह ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए कह रहा है महेश और सुंदर जो है 41 छात्रों की एक कक्षा में ऊपर से क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पे है। मतलब जो महेश है, महेश का जो स्थान है ऊपर से वो उसका है 11वां और अंतिम से को नहीं पता, यही पूछ रहा है, ठीक है। और फिर अगर हम सुंदर का देखें तो सुंदर का स्थान ऊपर से 12वां है एंड नीचे से पता नहीं है। टोटल दिया गया है, टोटल कितना है, टोटल जो है वो 41 है। आपको यही वाला ज्ञात करना है, तो हम इन दोनों को अलग अलग ज्ञात कर लेंगे। अगर इसका हम देखें तो टोटल दोनों के लिए टोटल का यूज़ दोनों के लिए टोटल का सेम ही करेंगे, 41 हो जाएगा, ठीक है, 41 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा 41 प्लस आपको पता है प्लस करके 1 करना रहता है, फिर माइनस जो एक ठो दिया रहता है उसको हम घटा देते हैं। अब जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 31वां आ जाएगा। अब इसी तरीके से इस वाले को भी सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये वाला निकालना है अंतिम से। तो ऐसे करें, टोटल लिखेंगे 41, फिर +1 करेंगे, एक दिया रहता है उसको माइनस में करके लिखेंगे, फिर अब जब सॉल्व करेंगे तो 30वां आ जाएगा। कितना आ जाएगा 30वां आ जाएगा। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ई ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। तो इसी तरीके से सॉल्व करना
करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे लेक्चर 4 के साथ। तब तक के लिए इतना ही, दे मुझे इजाज़त। और हाँ, कहीं भी डाउट है आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, मैं रीजनिंग में स्टार्टिंग में ही पूरे बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें समझा देती हूँ कि कोई भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, और साथ में कन्फ्यूज़न जो रहता है मैं क्वेश्चन के साथ उसे दूर कर देती हूँ। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए दे मुझे इजाज़त। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।